हेलो स्टूडेंट, मैं आयुषानंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 9C। 9C में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर बच्चे को दिक्कत होता है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है और जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 9C का 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। एक पेज मतलब 1 से लेके 14 तक पार्ट 1 में है और 15 से लेके बाकी 24 तक पार्ट 2 में है। तो पहले मतलब दोनों वीडियो में एक दूसरे का एक्सरसाइज का लिंक दिया हुआ रहेगा और साथ साथ आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हम अब आर.एस. अग्रवाल के हर एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को मैं पहले बनाऊंगा जिससे जो ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है, जो शायद हर एक एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप भी कोई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं और जल्दी में है तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। बोलता है किसी नंबर में एक सर्टेन नंबर, कोई भी एक सर्टेन नंबर है, उसमें हम कितना ऐड करते हैं? 9। कोई भी 9 नंबर है, जैसे कि x है, कोई नंबर क्या है? x में हम कितना जोड़ रहे हैं? 9। तो हमको क्या मिल रहा है? 36। और हमको 36 पता नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने आता होगा, एक वेरिएबल वाला इक्वेशन को सॉल्व करने आता होगा। नहीं आता होगा तो उसमें तो हम कुछ कुछ बताएंगे ही, लेकिन आपको पिछला एक्सरसाइज 9B भी देखना चाहिए, वो समझना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है तो वो हम बस समझा सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। हाँ, कोई नंबर है जिसमें कि 9 ऐड करने पे मुझे कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो बताओ ये नंबर क्या है, ये नंबर कितना है? तो हम सिंपली क्या करेंगे, 36 में से 9 माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये नंबर पता चल जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? जैसे कि बोलेंगे कि आपके पास कितना चॉकलेट है, हमको नहीं मालूम। आपके पास कितना चॉकलेट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अगर आपके पास मैं 5 चॉकलेट और दे दूं तो आपके पास 20 चॉकलेट हो जाएंगे। आपके पास कितना चॉकलेट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको 5 चॉकलेट दे दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो हम क्या करेंगे, तो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे, मतलब नहीं आप मुझे बताएं नहीं कि, लेकिन बस हम बोले आपको अगर हम 5 चॉकलेट देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप अंदाज़ा मतलब अपना जोड़ के बता दिए कि हाँ 20 हो जाएगा। तो हम आपका निकाल लेंगे कि अच्छा हम 20 में से अगर -5 कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना चॉकलेट है। ये क्वेश्चन का मतलब यही था। अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं कि कैसे एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट द certain number be x। अब वो नंबर क्या है? x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x प्लस 9 इक्वल टू 36, यही तो कह रहा है। ठीक है, x प्लस 9 इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को तो इधर ही रखेंगे, 36 और ये 9 जो है इधर जो ऐड में है, इधर इक्वल टू के बाद जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू 36 माइनस 9 लिखेंगे। फिर हम मुझे आ जाएगा x इक्वल टू कितना? 36 में अगर 9 माइनस करेंगे तो मुझे कितना आ जाएगा? 27। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 27। मतलब 27 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना? 36 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence the required number या the certain number, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, hence the required number is 27। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर द रिजल्ट इज 89, फाइंड द नंबर। मतलब कोई नंबर है, मुझे नहीं मालूम कौन सा नंबर है, तो हम अगर हमको मालूम नहीं रहता है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है, एक्स। अब इसका बोल रहा है क्या, 4 टाइम्स ए नंबर, किसी नंबर का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मतलब क्या, 4x, ट्वाइस मतलब 2x। जैसे कोई बोलेगा ट्वाइस ए नंबर, क्या बोलेगा, ट्वाइस ए नंबर, इट मीन्स क्या हो गया, 2x। थ्राइस, थ्राइस ए नंबर, इसमें क्या लिखे, 3x। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आ रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, 4x में मतलब कोई नंबर है जो कि 4 टाइम्स ऑफ x है, उसको माइनस कितना कर रहे हैं, 11, तो मुझे क्या आ रही है, 89। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में लिखने के लिए भी तो आना चाहिए ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब x कोई नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4x माइनस 11 इक्वल टू 89, यही तो बोल रहा है। ये ना बोल रहा है कि किसी नंबर का 4 टाइम्स, किसी नंबर का 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4x में से कितना माइनस करेंगे, 11 इज सब्ट्रैक्टेड, देन द रिजल्ट इज 89, और हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 89। तो हम लोग सबसे पहले इधर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4x, ठीक है। अब यह इधर माइनस 11 है तो उधर जाएगा तो 89 प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के बाद देखिए अगर इधर प्लस साइन है तो इक्वल टू के बाद उधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, अगर इधर माइनस साइन है तो इक्वल टू के बाद उधर जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, अगर प्लस साइन है इधर, सॉरी मल्टीप्लाई है, इधर क्या है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब बाय में आ जाएगा, इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये रूल है, ठीक है। अब 4x प्लस इक्वल टू 89 प्लस 11, अब 89 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है, और 89 और 11 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 9 1 10 का 0, कैरी 1 ही 2, 100 आएगा। अब ये 4 इंटू एक्स था ना, 4 मल्टीप्लाई एक्स था 4x, अब 4 मल्टीप्लाई एक्स अगर इस साइड आएगा, इधर इस साइड टपेगा, तो कितना कितना हो जाएगा, 100/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो x का वैल्यू मुझे कितना आ गया, 25। ये हो गया आपका आंसर। तो अब आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना, 25। अब 25 का 4 टाइम्स कीजिए, फिर उसमें से 11 माइनस कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 89। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढो, कोई नंबर हमको नहीं मालूम, तो हम उस नंबर को क्या लेंगे, x, कोई नंबर है हमको नहीं मालूम इसका। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 5 से, तो ये इंक्रीज्ड बाय 80, ये खुद से 80 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 80 बढ़ जाता है। जैसे अब हमको नहीं मालूम कौन सा नंबर है, लेकिन इससे कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5, और ये बढ़ कितना जा रहा है, 80 बढ़ जा रहा है। मतलब जो मुझे आंसर आएगा वो x प्लस 80 आएगा। अब हम बोलेंगे अगर आपका कोई नंबर है, हमको नहीं मालूम वो कौन सा नंबर है, लेकिन आपको अगर 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा, जो ये नंबर है, ये 80 से बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 80, ये ना लिखेंगे। तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, क्या ये हम लोग को तो एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है ना, तो इसमें लिखेंगे कैसे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x।
लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, एक नंबर है जिसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, इज इंक्रीज्ड बाय 80, फिर वो नंबर कितना बढ़ जाता है, 80 बढ़ जाता है, तो मतलब हम मेरा जो आंसर आ जाएगा x प्लस 80, यही आएगा ना। तो अब देखो 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5x, इधर x प्लस 80 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वेरिएबल इस साइड है, वेरिएबल किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इस वेरिएबल को भी किधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x इधर प्लस में x था तो इधर माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 80। 5x माइनस x कितना हो जाएगा, 4x, 4x इक्वल टू 80। तो फिर क्या, अब x इधर रह जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 के टेबल में 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमको x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो हम अब आंसर लिखेंगे, लास्ट में तो लिखना पड़ेगा ना 10, या हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना, 20, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 114, फाइंड द नंबर्स। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, पहले समझो कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 4 5 6 कुछ भी, 9 10 11, लगातार 3 नंबर नेचुरल नंबर, लगातार 3 नेचुरल नंबर का सम, मतलब आपस में अगर सम करते हैं तो वो कितना आता है, 114 आता है, 114 आता है। मान लो कोई नंबर, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है ऐड करके, 114 मानना है, अभी ये होता नहीं है। अब हम अगर 1 से 2 कितना बड़ा है, तो इसको हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 को कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2 लिखेंगे, लिख सकते हैं। अगर हम 1 को ही x माने, 1 को कितना माने, x, पहले नंबर को हम लोग क्या मान ले, x, तो दूसरे नंबर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, और तीसरे नंबर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वो एक बड़ा है, फिर तीसरा लास्ट नंबर जो है, तीसरा नंबर है वो 2 बड़ा है, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, मतलब इस तीनों नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको कितना आ जाता है, 114। तो 114 आएगा, तो आपस में इस तीनों को, मतलब मेरा इक्वेशन पता चल गया कि ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, स्टार्ट कैसे करेंगे जिसमें कि नंबर ना कटे स्कूल में, है ना। तो इसका लिखेंगे कैसे, लेट द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लेट द 3 consecutive natural number, let the 3 consecutive natural number be, क्या क्या माने हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, क्यों माने बता दिए, क्योंकि पहला नंबर अगर x रहेगा तो वो दूसरा नंबर उससे 1 बड़ा रहेगा, तो x प्लस 1, और तीसरा नंबर ये कितना बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, तो इसमें हम x प्लस 2 करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x कोमा x प्लस 1 और कोमा x प्लस 2, यही तो मेरा 3 नंबर है ना। अब इसी को ऐड करने पे हमको क्या आ रहा है, 114 आ रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 114। अब इस सब को ऐड करेंगे, x
प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 114। कितना एक्स है? 1 2 3, तो 3x। कितना एक्स है? हाँ, कितना एक्स है? 3x है। और 1 प्लस 2 कितना है? 3 इक्वल टू 114। अब क्या करेंगे? 3x इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 114 माइनस 3, 114 माइनस 3। अब x 3 को उधर ले जाएंगे तो 114 में 3 माइनस हो जाए तो 111 आ जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर 3 डिवाइड में आ जाएगा। ये आप डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो हम मेरा पहला नंबर 37 जो है वो x का वैल्यू निकल गया। मतलब पहला नंबर 37 है तो दूसरा नंबर 38 होगा और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 39। ये x का वैल्यू निकल गया। और ये x प्लस 1 का वैल्यू निकल गया 38, और ये x प्लस 2 का वैल्यू निकल गया 39। इसको भी आपको लिखना है, इसको भी आपको लिखना है। जैसे कि अब हाँ, इतना x इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिएगा, x इक्वल टू 37 आ गया। फिर लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, NO डॉट मतलब रिक्वायर्ड नंबर। अब लिख दीजिएगा x इक्वल टू 37, x प्लस 1 इक्वल टू 38 और x प्लस 2 इक्वल टू 39। ये 3 लाइन में नीचे नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और लास्ट में अब ऊपर वाले को हम मिटा रहे हैं और लास्ट में जो हेंस में क्या लिखिएगा? ऊपर वाले को मिटा रहे हैं हम, हेंस the required number, hence the required number R लगाना है क्योंकि यहाँ पे 3 आंसर है ना। R 37, 38 एंड 39, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हेन राजू मल्टीप्लाइज ए सर्टेन नंबर बाय 17। राजू एक नंबर को मल्टीप्लाई करता है कितने से? 17 से। एंड ऐड 4, और उसको उसमें जोड़ता कितना है? 4। कोई नंबर है उसको ऐड करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है x, इसको मल्टीप्लाई कितना से करता है? 17 से, तो 17x। एंड ऐड 4, और उसमें 4 ऐड कर देता है। टू द प्रोडक्ट ही गेट्स 225, और उसको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 225। फाइंड दैट नंबर, तो उस नंबर को ढूंढिए। मतलब ये x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे तो लिख ही लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पोल क्या रहा है। तो हम लोग बस ऊपर वाला एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? लेट द required number be x। ठीक है। अब when Raju multiplies it with 17 से ना मल्टीप्लाई करता है। when Raju multiplies it with 17, the number becomes कितना? 17x। इसी का तो हम लोग यूज किए हैं, और फिर 17x में प्लस 4 किए तो हमको आ गया 225। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे कहीं आप लोग को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है कि इधर माइनस क्यों हो जाता है? मतलब इधर प्लस 4 है तो उधर माइनस 4 हो जाता है, तो क्यों माइनस हो जाता है? देखिए, होता कुछ ऐसा है कि इस 4 को ख़त्म करना है। जैसे आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20। 18 प्लस एक्स इक्वल टू 20। नहीं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। इसको उल्टा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे?
x प्लस 18 इक्वल टू कितना 20। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर से माइनस करते हैं, इधर ले जाके 18 को माइनस करते हैं। ठीक है, आप माइनस मत कीजिए, लेकिन आपको इतना तो कह सकते हैं ना कि x प्लस 18 जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो हम अगर x प्लस 18 में से माइनस 18 इधर भी कर दे और 20 में से भी इधर माइनस 18 कर दे, दोनों साइड माइनस कर दे, फिर भी आंसर बराबर आएगा। 18 को माइनस कर देंगे तो इधर 18 माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ x, और इधर 20 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो इसीलिए 18 को उस साइड ले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उसको, मतलब किसी नंबर को खत्म करने के लिए हमको उसको उस पार ले जाना पड़ता है। तो समझिए इधर भी -4 कर रहे हैं, इधर भी -4 कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, 4 को उस साइड लेके चल जाते हैं और सीधा -4 कर देते हैं। तो 17x इक्वल टू 225 - 4, ये सीधा लिख देते हैं। करना तो इधर भी -4 था, इधर भी -4 था, लेकिन इधर वाले को कट के तो 0 ही आएगा, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको 225 - 4 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, शायद नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए, शायद समझ में आ जाए। फिर आगे क्या कर रहा है, 17x, अब इसको माइनस कर देने हैं। 17x इक्वल टू 225 में माइनस होगा तो 221। ठीक है, फिर अब x का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों, देखिए अब x का वैल्यू यहाँ पे 17x है, तो 17 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इधर भी 17 करना पड़ेगा, इधर भी 17 करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग सीधा अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 17 नहीं लिख के अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, x को लिखते हैं और 221/17 कर देते हैं। कि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में ला दिए। अब 17 के टेबल में 221 कितने टाइम्स में आएगा, तो सबसे पहले 17 × 1 = 17, फिर 22 में 17 माइनस होगा तो 12 × 5 51, 17 × 3 = 51। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 13। x का वैल्यू कितना आ गया, 13। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, hence the required number is, hence the required number is 13, hence the required number is 13। काम खत्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, मतलब कोई नंबर है उसको हमको क्या करना है, ट्रिपल्ड मतलब बोले तो 3 गुना करना है, एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5, और उसको मतलब गुना किए और उसमें इंक्रीज्ड 5 किए। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 4 टॉफ़ी है, कितना टॉफ़ी है बाबू, 4 टॉफ़ी। अब इसमें बोलेंगे हम 5 और इंक्रीज कर दिए, तो 5 से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, 5 ऐड करेंगे ना, तभी तो 5 ही इंक्रीज होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड बाय 5। ये नंबर को हम 5 से बढ़ा देंगे, तो मतलब +5 कर देंगे, वी गेट 50। तो फिर हमको क्या आता है, 50 आता है। अब ये नंबर क्या है, इसके बीच में हमको नहीं मालूम, ये बीच में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसमें अगर +5 कर देते हैं तो आ जाता है 50। फाइंड द नंबर। अब ये नंबर जो है वो ट्रिपल, कोई नंबर का ट्रिपल है। तो मान लीजिए कोई नंबर अगर x है तो उसका ट्रिपल कितना हो जाएगा, 3x। तो 3x + 5 कितना दिया हुआ है, 50। तो x का वैल्यू हमको निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द नंबर। तो अब इसके ऊपर में देखिए, इक्वेशन तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x + 5 = 50। लेकिन इससे पहले कुछ लिखना होगा, क्या लिखेंगे, लेट द required number be x, let the required number be x। ये तो हो गया। अब क्या करना है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, द नंबर जो भी नंबर हम निकलेगा, ठीक है, द नंबर इज ट्रिपल्ड, उसको हम लोग ट्रिपल्ड करेंगे, एंड और उसमें कितना जोड़ देंगे, 5 इज एडेड इट,
तब जो इक्वेशन हमको मिलेगा ये इक्वेशन मिलेगा। ट्रिपल किए, फिर उसमें 5 ऐड किए और हमको आंसर आ गया 50। आंसर कितना आ गया 50। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x + 5, अरे फिर तो वही स्टेप लिख रहे हैं, 3x + 5। हाँ, तो हम क्या करेंगे, x 5 को उधर ले जाएंगे तो 50 - 5, 50 - 5 कितना हो जाता है 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 - 5, 45 इधर हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, 3 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है। तो हम लोग को x का वैल्यू क्या आ गया 15। x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो अब हम लोग लिखेंगे आंसर में, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करना नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इच्छा है तो करो, लेकिन हाँ लाइक कर देना। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो मेरा प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या कर रहा है, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 18 एंड देयर सम इज 92। क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 18। मतलब 2 नंबर ऐसा ढूंढो जिसमें कि पहला नंबर कुछ हो x, मान लो कोई नंबर है, जैसे कि मान लो कोई नंबर है 2, ठीक है, और दूसरा जो नंबर है वो 2 से 18 बड़ा होना चाहिए। 2 से कितना बड़ा होना चाहिए 18। अब जैसे बोलेगा 2 से 4 बड़ा होना चाहिए, 2 से कितना बड़ा होना चाहिए 4, तो 2 + 4 कर देंगे 6, मतलब 2 से 6 कितना बड़ा है 4 बड़ा है। तो उसी तरह कोई नंबर है x और दूसरा नंबर जो है वो x से 18 बड़ा है, तो हम लोग x + 18 लिख सकते हैं ना। x से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर x से 18 बड़ा है तो x + 18 कर दिए, और फिर दोनों को ऐड करने पे, दोनों के ऐड एंड देयर सम इज 92, और उसका सम कितना आ रहा है 92। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो कोई पहला नंबर है जो कि x है और x से 18 बड़ा है तो x + 18 और इक्वल टू में कितना जा रहा है 92, मतलब उस दोनों को ऐड करने बोल रहा है एंड देयर सम इज 92। ऐड करने पे जो आंसर आता है इसी को तो सम कहते हैं। सम कितना आ रहा है 92। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो इसको इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं लेट वन ऑफ द नंबर, लेट वन ऑफ द नंबर, 2 नंबर निकालने का रहा है तो उसमें से एक नंबर, लेट वन ऑफ द नंबर बी x, पहला नंबर x है तो इसलिए द अदर नंबर इज, इसलिए द अदर नंबर इक्वल टू x + 18, ये लिख सकते हैं ना, x तो x से बड़ा 18 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x और x + 18 को आप ऐड कर दीजिए तो आंसर आता है 92। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब x इधर भी x तो 2x हो जाएगा, 2x + 18 = 92। अब इधर 2x इधर ही रह जाएगा, 18 92 में माइनस हो जाएगा, तो फिर इधर माइनस करके कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, इधर 8 में से 1 गया 7, इतना ही ना आएगा। हाँ, फिर इसको डिवाइड कितना से करना होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो आंसर आ जाएगा 37। ये तो पहला नंबर आया, पहला नंबर क्या आया 37। यहाँ कितना नंबर बोल रहा है, फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर का बताना है, 2 नंबर का बताना है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x वाला तो आ जाएगा कितना 37, और दूसरा नंबर जो आ जाएगा वो 37 + 18 कितना हो जाएगा, 8 + 7 15 का 5, बाकी 1 4 1 5 55। 2 नंबर आ गया, पहला नंबर 37, पहला नंबर कितना 37 और दूसरा नंबर 55। तो अब उसके बाद आप फिर हैंस में लिख सकते हो, क्या लिखेगा हैंस में,
hence the two numbers are 37 and 55। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वन आउट ऑफ टू नंबर इज थ्राइस द अदर। वन आउट ऑफ टू नंबर, दो नंबर में से एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। नहीं समझ में आया सर? अरे ठीक है, कोई एक नंबर है 3 और जो दूसरा नंबर है वो 3 से 3 गुना बड़ा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3। कोई नंबर है 4, तो 4 से वो 3 गुना बड़ा है, तो 4 3 जा 12। अगर कोई नंबर 6 है तो उससे 6 से 3 गुना बड़ा है, तो 6 मल्टीप्लाई 3। इफ देयर सम इज 124, और उसका सम कितना आ रहा है? 24। अगर कोई नंबर x है तो दूसरा नंबर जो है वो 3x है, और उसका सम मतलब x प्लस 3x कितना आ रहा है? 124। तो फाइंड द नंबर्स, दो नंबर्स को ढूंढो। इतना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे इसको? लेट वन ऑफ द नंबर बी x, let one of the number be x। एक नंबर क्या है? x, इसीलिए सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, क्योंकि उससे 3 गुना बड़ा है। फिर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? दोनों का सम ना, तो x प्लस 3x इक्वल टू कितना? 124। तो 4x इक्वल टू 124। फिर x बराबर 124 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 जा 12 1, तो x तो आ गया 31। x कितना आ गया? 31। तो पहला नंबर आ जाएगा 31 और दूसरा नंबर आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 93। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज x इक्वल टू 31, पहला नंबर आ गया, एंड 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 31 इक्वल टू 93। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देख लो, पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर। फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स देन अदर। वहां 3 टाइम्स था, थ्राइस था, यहाँ पे कितना है? 5 टाइम्स। कोई नंबर अगर 5 है तो इससे दूसरा नंबर जो है इससे 5 गुना बड़ा है, 25 25। एक नंबर 5 है तो एक नंबर 25 है, एक नंबर 3 है तो इससे 3 मल्टीप्लाई 5 है, एक नंबर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 5 है। कोई एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5x है। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, लेकिन एंड देयर डिफरेंस इज 132। लेकिन उसका डिफरेंस मतलब डिफरेंस जो है वो 132 का है। तो ये कैसे बनाओगे? अच्छा, एक चीज़ तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई नंबर जैसे 5 है और इससे बड़ा वाला जो नंबर होगा वो 5 गुना बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये कि हमको हमेशा बड़ा वाला नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होगा। तो 5x, x बड़ा है या 5x? 5x बड़ा है, तो हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? 5x माइनस x इक्वल टू 132, ये लिखेंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इसको सर लिखेंगे कैसे? वर्ड में लिख के बता दीजिए। अरे वर्ड में क्या, वही तो पहले वाला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, लेट वन ऑफ द नंबर बी
x, इसीलिए सेकेंड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5x, 5 गुना बड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस x इक्वल टू 132, तो इक्वल टू 4x, मतलब 5x में से एक x माइनस कर दिए तो बचेगा कितना 132। फिर x से डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, x का वैल्यू आ गया 33। तो अब लिखेंगे सीधा hence the required number are x equal to 33 and 5x equal to 5 multiply 33, that is 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15, 165। ये आंसर हो जाएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पे कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार तो बात हो गया है, लेकिन वो कैसा नंबर है, इवन है। इवन मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 10, मतलब ये सब 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है, तो इस नंबर को क्या कहेंगे, इवन नंबर। तो 2 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो मतलब अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 होना चाहिए। नहीं सही बोले? और ये तो बात सही है, लेकिन x की जगह पे हम 1 भी तो नहीं रख सकते हैं, 2 का मल्टीपल रखेंगे। किसका मल्टीपल रखेंगे, 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2, और इस दोनों का सम कितना बता रहा है हम लोग को, 74। तो बताओ वो नंबर कौन सा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट वन ऑफ द इवन नंबर बी x, लेट वन ऑफ द इवन नंबर बी x, एक इवन नंबर क्या है x, तो इसीलिए सेकेंड नंबर, इसीलिए इसीलिए द कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज x प्लस 2। इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, x प्लस 2। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस दोनों का सम, तो x और x प्लस 2, इस दोनों का सम कितना आ रहा है 74। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 74। अब इसको 2x और इधर 74 माइनस 2, फिर इधर x, इधर 72 माइनस 2, मतलब 74 में से माइनस 2 कर दिए, तो 2 डिवाइडेड 72 आ जाएगा 36। तो एक नंबर तो मुझे पता चल गया x इक्वल टू कितना 36। दूसरा नंबर पता चल जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू मतलब 36 प्लस 2 दैट इज 38। अब इस दोनों को आप ऐड करेंगे 36 और 38 को, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 74। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1 3 3 6 1 7। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम लोग इसका लास्ट में हैंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, हैंस the required number are x equal to 36 and
x प्लस 2 इक्वल टू 36 प्लस 2 इक्वल टू 38। ये दो नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, है ना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और जल्दी से ला सके आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21। 3 लगातार कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब पहला ऑड नंबर अगर 1 है तो दूसरा 3 और तीसरा 5। कितना का डिफरेंस, 2 का, और इधर इसमें 4 का। मतलब पहला कोई नंबर है x तो दूसरा नंबर है x प्लस 2 और तीसरा कोई जो नंबर है वो x प्लस 4 है ना। ये कितना का डिफरेंस है, 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो पहला नंबर अगर है x तो दूसरा नंबर x प्लस 2 और तीसरा नंबर x प्लस 4, ऐसा ही कहलाएगा। अब इसी का सम हमको कितना कह रहा है, 21। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अब इसके ऊपर में लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले आप वो सिखा देते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू x। देन the next consecutive odd number will be कौन कौन सा हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 4, दो डिफरेंस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x 2x प्लस 3x, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 21। अब इधर ये 3x है, इधर 6 माइनस होगा, 6 माइनस ही करना होता है ना, हाँ सम कर, तो 6 उधर माइनस करेंगे तो 21 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/3। इधर 3 अब डिवाइड में ला दिए तो 3 5 जा 15। तो मुझे पहला नंबर पता चल गया, पहला नंबर क्या पता चल गया, तो इधर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर आर, पहला x इक्वल टू 5, दूसरा x प्लस 2 मतलब 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 और तीसरा x प्लस 4 दैट इज 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। अब देखो 5 7 और 9 लगातार कंजिक्यूटिव नंबर है, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21। आंसर मतलब मेरा सही है। अब इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं क्या, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आर 5 7 एंड 9। नेक्स्ट चलते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। रीना जो है वो 6 साल बड़े हैं अपने भाई से। मतलब अगर उसका भाई 2 साल का है तो रीना 2 प्लस 6 मतलब 8 साल का है। अगर उसका भाई 4 साल का है तो रीना कितने साल का, 4 प्लस 6 मतलब 10 साल का है। अगर उसका भाई x साल का है तो उसकी बहन x प्लस 6 ईयर की है, ठीक है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 28, अगर उसके एज का हम लोग सम करें तो हम लोग को आंसर कितना आ रहा है, 28। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसका अभी का एज बताओ कितना होगा। क्या करना है, सिंपल सा ये इक्वेशन है, यही ना है, एक मिनट, हाँ इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इसको लिखना कैसे है, सबसे बड़ा तो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम होता है, बच्चे को लिखने ही नहीं आता है। इक्वेशन तो बना लेता है हाँ कि x उसका भाई का एज है और उसका बहन का x प्लस 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। लेकिन लिखना क्या है, तो लेट द
present let the present age of अजय का प्रेजेंट एज भी x ईयर, कितना ईयर, x ईयर। इसीलिए सिंस रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन अजय, रीना इज 6 years older than अजय से रीना कितनी साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है। देन प्रेजेंट एज ऑफ रीना विल बी, देन प्रेजेंट एज रीना का फिर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x + 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोनों का एज ऐड करने बोल रहा है, तो x + 6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28। तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2x + 6, मतलब ये x + x कर दिए तो कितना आएगा, 2x + 6 इक्वल टू कितना, 28। फिर अब हम लोग इधर 2x रखेंगे, 6 को उस साइड माइनस करेंगे तो 28 - 6, फिर x 2 उधर ले जाएंगे तो 28 - 2 22, और फिर x इधर 22/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11। तो अब x किसका एज है, अजय का, x किसका एज है, अजय का। क्या पूछ रहा है, देयर प्रेजेंट एज, दोनों का पूछ रहा है, तो x + 6 ये किसका है, रीना का, तो 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17। तो ये अजय का एज है और ये रीना का एज है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इसको ऊपर वाले को इरेज कर देते, तुम लोग रोक के लिख लो। लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अजय इक्वल टू 11 years and present age of रीना इक्वल टू कितना, 17 years। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।